आखिर कद की इतनी कद्र क्यों है? एक हाइट हम इंडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ कहीं ऐसे लोग हैं जो दूसरों को हाइट के बेसिस पर जज या फिर बुल्ली करते हैं। स्किपिंग कर, एक्सरसाइज कर, नहीं तो तू नाटा रह जाएगा। हमें तो ये ताना जरूर सुनने को मिलता है। दुनिया भर में लोग लंबे हो रहे हैं, लेकिन एक नए रिसर्च के मुताबिक भारत में आम लोगों की लंबाई कम होती जा रही है। इस सिचुएशन को लेकर सभी काफी टेंस्ड हैं। साइंटिस्ट्स भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि जब दुनिया भर में लोगों का कद बढ़ रहा है तो भारत में इसका उल्टा क्यों हो रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, जहां आज हम एक और नए वीडियो के साथ लौट आए हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम इंडियंस की हाइट क्यों घट रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। भारतीयों की हाइट को लेकर एक रिसर्च सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय लोगों का कद यानी कि हाइट लगातार कम होती जा रही है। 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच भारतीयों का कद घटा है, जबकि इसके ठीक उल्टा दूसरे देशों में लोगों की हाइट बढ़ रही है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक विभाग सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिस्ट हेल्थ ने एक स्टडी की है। इस रिसर्च के मुताबिक देश में जेंट्स और लेडीज की एवरेज हाइट घटी है। स्टडी में स्टेट वाइज यानी कि स्टेट के बेसिस पर, रिलीजन और एज के बेसिस पर महिलाओं और पुरुष के कद को लेकर पहले रिसर्च की गई। इसके बाद जो रिजल्ट सामने आए उसके आंकड़े जारी किए गए। दरअसल अकॉर्डिंग टू स्टडी 15 से 50 साल के भारतीय जेंट्स की एवरेज हाइट में गिरावट आई है। 2005-6 और 2015-16 के दौरान 15 से 25 साल के भारतीयों की एवरेज हाइट 1.10 सेंटीमीटर कम हो गई थी। वहीं 26 से 50 साल के जेंट्स की एवरेज हाइट भी 0.86 सेंटीमीटर कम हो गई। इसके साथ ही 15 से 25 साल की भारतीय लेडीज की एवरेज हाइट भी कम हुई है। 2005 से 6 और 2015-16 के दौरान इस एज ग्रुप की लेडीज की एवरेज हाइट में 0.12 सेंटीमीटर की गिरावट आई थी। 26 से 50 साल की लेडीज की एवरेज हाइट में बढ़ोतरी हुई है। इस एज ग्रुप की महिलाओं की एवरेज हाइट 0.13 सेंटीमीटर बढ़ी है। अमीर और गरीब में कद का फर्क, जी हाँ, सही सुना आपने। अब हाइट में भी अमीर और गरीब का भेदभाव आ चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की लंबाई तेजी से घट रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो महिलाएं हैं जो SC या ST सेक्शन में आती हैं। बैकवर्ड क्लास की एक 5 साल की लड़की की लंबाई में मिडिल क्लास की लड़की के मुकाबले 2 सेंटीमीटर की कमी आई है, जबकि अमीर घरों से आने वाली महिलाओं की लंबाई में बढ़ोतरी हुई है। पुरुषों के मामले में किसी भी वर्ग के लिए सिचुएशंस अच्छी नहीं है। इसका मतलब पुरुष चाहे अमीर हो या गरीब या पिछड़ित जाति के, उनकी लंबाई में करीब 1 सेंटीमीटर की कमी आई है। देश के लोगों में औसत लंबाई में ये कमी साल 2005 के बाद से आई है, जबकि साल 1989 के बाद से देश के लोगों का कद बढ़ रहा है। भारत में महिलाओं की लंबाई 5 फीट 1 इंच और पुरुषों की लंबाई 5 फीट 4 इंच है। भारत में नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे बताता है भारत में लोगों की लंबाई बहुत अलार्मिंग रेट से कम हो रही है। सर्वे में कहा गया है कि हमें इसे और ध्यान से देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत में अलग अलग सेक्शंस के लोगों की लंबाई की वजह उनके अलग जेनेटिक्स ग्रुप है, लेकिन भारत में अब लोगों की लंबाई जो घट रही है उसकी कई वजहें हैं। उसमें लाइफस्टाइल, पोषण, सामाजिक और आर्थिक असर भी शामिल हैं। आंकड़ों को देखने में साफ पता चलता है कि जिनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत अच्छी है उनकी लंबाई आर्थिक सामाजिक रूप से वीकर सेक्शंस के मुकाबले ज्यादा है। SC और सबसे गरीब क्लास के लोगों की औसत लंबाई में सबसे ज्यादा गिरावट की वजह पौष्टिक भोजन की कमी और कुपोषण है। आज भी इस क्लास के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी चुनौती है। भारत में हाइट घट रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? भारत में आमतौर पर इसका रिलेशन बचपन के पोषण से मुख्य तौर पर जोड़ा गया है। अगर बच्चों को शुरुआती उम्र में ही सही पोषण मिले
तो उनकी लंबाई पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसका असर हमारे घर के माहौल और तनाव से भी जुड़ा हुआ है। तनाव सामाजिक से लेकर धार्मिक भी हो सकता है। भारतीय समाज में लंबे लड़कों और लड़कियों को छोटे कद वालों के मुकाबले बेहतर माना जाता है। लंबे कद वालों को समाज में ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है और भारतीय समाज में माँ बाप भी चाहते हैं कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले लंबाई में ज्यादा हो। किसी समाज में रहने वाले लोगों की लंबाई बढ़ने या घटने में कई कारक शामिल होते हैं और किसी एक रिसर्च के बेसिस पर फाइनल डिसीजन निकालना सही नहीं होगा। इस मुद्दे पर आगे और रिसर्चेस की जरूरत है। साथ ही उनका कहना है कि समाज के हर क्लास को प्रॉपर और हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करने के अलावा लाइफस्टाइल में सुधार भी बहुत जरूरी है। लास्ट में हम ये बात जरूर बोलेंगे कि आपकी हाइट, आपका स्टेटस, आपका क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशन कभी नहीं बता सकता। इंसान की हाइट छोटी हो या बड़ी मायने नहीं रखता। आज इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, लेकिन आज जो वो काम कर रहे हैं, जिस मुकाम पर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके ज्ञान की वजह से है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताएं